What's up guys, welcome back to our YouTube channel and a new video। तो भाई बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ चली गई थी ऑलमोस्ट, और मेरे को जुखाम और बुखार और बॉडी पेन और सर दर्द बॉडी है कितना ज़्यादा था। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर ऑलमोस्ट 10 दिन बाद मैं इस सिचुएशन में आ पाया हूँ कि मैं बात कर पाऊँ। मेरा ये वाला कान अभी भी बंद है। एनीवेज, पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं इस बात के बारे में कि यार कितनी ज़्यादा अनइवनली जो पैसा है वो दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें लगता है कि यार लोगों के पास, किसी के पास खाने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है और किसी के पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए, और ये बात फैक्ट है। और अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो दुनिया में यही है। जब मैं इंडिया से बाहर नहीं गया था तो मुझे लगता था यूरोपियन बहुत अमीर होते हैं। एक्चुअली सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हमें दिखते ही ज़्यादा अमीर है। हमारे दिमाग में ये नोशन है कि ये ज़्यादा अमीर है। तो जब मैं यूरोप गया तो मुझे पता चला कि यार वहाँ भी बड़ी गरीबी है और लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग वेरी सब स्टैंडर्ड लाइफ। हमारी और आपकी तरह ही सब स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं। हालांकि उनका जो पे रेजेज है, जो स्केल है, जो पे स्केल है वो हमसे बेटर होता है, तब भी वो एक सब स्टैंडर्ड ज़िंदगी जीते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वहाँ की जो जिस तरीके की सर्विसेज है फिर उसके लिए वो ज़्यादा पे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और ये पूरी दुनिया में है। अगर आप देखो तो अमेरिका, चाइना, कहीं भी जाओ तो ये जो इनकम जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सबके पास में। कुछ जो हैंडफुल लोग हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, और बाकी जो नीचे नीचे आप देखते जाओगे, उतरते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लोग के पास पैसा नहीं है और लोगों के पास पैसा कम होता जा रहा है जैसे जैसे नीचे आते जाओगे आप। और इसीलिए यही बात सोचकर मुझे एक सवाल आया कि मैं क्या चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि मुझे अगर पूरी दुनिया में टॉप 50% लोगों में आना है, अमीरी में, पैसे में, नेटवर्थ में, तो मुझे कितना पैसा होना चाहिए, यानी कि क्या मेरी नेटवर्थ होनी चाहिए। नेटवर्थ यानी कि या तो मेरे पास इतने रुपए की ज़मीन हो, या पैसा हो, या कैश हो, या बिजनेस हो, या गोल्ड हो, कोई भी एक एसेट हो या घर हो जिसकी वैल्यू ओवरऑल अगर दिखा है तो जो भी मैं पोजेस करता हूँ अपनी लाइफ में, कैश या कैश के अलावा कोई भी ज़मीन, जायदाद, गोल्ड, उसकी नेटवर्थ जो है टोटल मिला के वो कितनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी कि हम उसको टॉप 50% लोगों में आ जाए। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट इन अमंग इंडिया। तो पूरी दुनिया में अगर हमें सिर्फ टॉप 50% में आना है तो हमारे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 8.3 लाख रुपीज़ होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 8.3 लाख है तो आप ऑलरेडी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टॉप 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 50% लोगों में। आगे चलते हैं। टॉप 40% में आने के लिए आपको कितना रुपया चाहिए? टॉप 40% में आने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में या आपकी नेटवर्थ या प्रॉपर्टी या कुछ, उसमें आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए। अगर हम ऊपर चले तो टॉप 30% में आने के लिए, टॉप 30% अब थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है। टॉप 30% पूरी दुनिया में अगर आपको आना है, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग तुर्की, इंक्लूडिंग रशिया, यूरोप, लंदन, सबको अगर आप टॉप 30% में आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ चाहिए 50 लाख रुपए की नेटवर्थ, यानी कि 50 लाख की प्रॉपर्टी, या 50 लाख का पैसा, या 50 लाख आपके पास बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, या आपके पास स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट कुछ भी। अगर आपके पास टोटल नेटवर्थ 50%, आपकी 50 लाख है तो आप टॉप 30% में आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब टॉप 20% का समझते हैं। टॉप 20% के लिए आपको आना है 83 लाख रुपये लेके अपने अकाउंट में। तो आप टॉप 20% में आ गए मेरे भाई। टॉप 20% में आपके आने के लिए सिर्फ 83 लाख, मतलब कि 1 करोड़ भी नहीं पहुंच रहा आपको आपकी नेटवर्थ, और आप टॉप 20% में आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और आप टॉप 10% कहते हैं ना, टॉप 10% दुनिया को रूल कर रहे हैं। टॉप 10%, एक तो टॉप 10% में आने के लिए कितना चाहिए? टॉप 10% में आने के लिए चाहिए 1.66 करोड़। टॉप 10% में आ जाओगे आप अगर आपके पास सिर्फ 1.66 करोड़ से की नेटवर्थ है, या आपके पास इतना पैसा है, या आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, कुछ भी हो, तो टॉप 10% में आप ऑलरेडी हो। अगर टॉप 5% की देखा जाए तो टॉप 5% के लिए चाहिए 4.5 करोड़ की नेटवर्थ, और टॉप 1% के लिए चाहिए आपको 8.3 करोड़, 8 करोड़ 30 लाख रुपए की नेटवर्थ आपको चाहिए टॉप
1% आने के लिए। और तभी मैं कहता हूँ कि आप देखो कि दुनिया में जो पैसा जो है वो बड़ा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके पास है किसके पास नहीं है, किसके पास बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ द जनता के पास बहुत कम है, पर मेजॉरिटी बहुत माइनॉरिटी ऑफ द पीपल के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में, दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, ग्लोबली अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो ऑलरेडी आप टॉप 30% में हो ग्लोबली। आपको ये नहीं सोचना है कि आप अमेरिका में तो गरीब हो, नहीं, ग्लोबली अमेरिका में भी लोगों के पास 50 लाख रुपए नहीं है। अगर आप यूके चले जाए तो यूरोप में और यूके में आपका नीदरलैंड्स, नॉर्वे, कहीं भी जाए वहाँ भी आपके लोगों के पास टॉप 50 लाख रुपए नहीं है टॉप 30% में। मतलब मेजॉरिटी आपके पास 50 लाख है तो आप ऑलरेडी टॉप 30% में आ चुके हो मेरे दोस्त। तो दिस वीडियो और जो मैंने ये रिसर्च किया मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतना ज़्यादा अनइवन वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है दुनिया में। और दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि लोग पैसे को मैनेज करना नहीं जानते। मैं बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसिस करता हूँ ऑल द टाइम, आई ऑलवेज फोकस ऑन ऑल द टाइम कि आपको वेल्थ को मैनेज करना और वेल्थ को कमाना दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपको समझ आना पड़ेगा कि लोग वेल्थ को मैनेज नहीं करते हैं और दे आर पुअर मैनेजर्स ऑफ वेल्थ एंड दैट इज़ द रीज़न दे स्टे पुअर। अगर आप देखोगे दुनिया में तो आप कहीं भी चले जाओ अक्रॉस द ग्लोब, आप हमेशा ऐसे लोगों को देखोगे जो आपसे ज़्यादा गरीब हैं और पर हमें लगता है कि वो ज़्यादा अमीर होंगे। वी आर मोर अज्यूमिंग अक्रॉस द ग्लोब कि वो अमीर होंगे। और वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी ही चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट वेल्थ गुड मैनेजर्स। इनफैक्ट अगर आप अब्रॉड जाओ तो वहाँ जो कंज्यूमरिज्म का वो है, क्या कहते हैं, कंसेप्ट है, वो और ज़्यादा है। और इंडिया में जो कंज्यूमरिज्म का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बाहर से इंडिया की तरफ आ रहा है। अब इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन हो गया है, योलो जिसको कहते हैं हम, यू ओनली लिव वंस। और यू ओनली लिव वंस इसकी वजह से आप खूब पैसा खर्च करते हैं और आप कहते हैं कि यार ज़िंदगी अभी तो है, फिर कब जिएंगे, कब क्या करेंगे, जी लो और एंजॉय कर लो उस पैसे को। तो इसलिए लोग ज़्यादा कंज्यूमरिज्म में ज़्यादा फंसते आ रहे हैं। इनफैक्ट आप पता चलेगा आपको, आप इनफैक्ट अगर आप गूगल कर लो अभी राइट नाउ तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का सेविंग का रेट ऑल टाइम लो पे जा चुका है। मतलब कि 7% पे पहुंच चुका है, ऑल टाइम लो। इतना ज़्यादा सेविंग का रेट इतना लो कभी नहीं रहा दुनिया में। यानी कि इंडिया में लोग पैसा जोड़ने को अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट पैसा लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अब ये सही है क्या गलत है ये आपका निर्णय है, आप डिसाइड करिए। बट इससे कुछ तो हमें समझ में आ रहा है कि जो बाहर का कंज्यूमरिज्म का जो फेस है, जो बाहर का कंज्यूमरिज्म का जो क्या कहते हैं, जो कंसेप्ट है, जो योलो कंसेप्ट है, दैट इज़ गिवन वेरी मच अ बिग इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉपुलेशन एंड इंडियन पीपल। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग सारे ये योलो में फंस के ज़्यादा से ज़्यादा गोलो करते आ रहे हैं और खर्च करते आ रहे हैं। इससे एक ही रीज़न, एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि हम अपनी कभी नेटवर्क इतनी तो नहीं बना पाएंगे जितनी हम चाहते हैं। और आगे चल के आप देखना, आगे चल के एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खैर वो वीडियो हम कभी और करेंगे, कि जिस तरीके से एआई आया है, जिस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे और इवॉल्व होगी, उसकी वजह से हमारे जॉब्स कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप यू स्टार्ट फाइंडिंग वेज टू मेक मनी अलूफ, लाइक इनडिफरेंट टू योर जॉब। तो वो आपको स्टार्ट करना चाहिए as soon as possible. I hope you like the video. If yes, like, share, and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.